नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में फिलहाल में तो अभी बाबा ही चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, चारों तरफ उन्हीं की चर्चा। जिस नेता के जुबान से सुनिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ही नाम। कुछ लोग पक्ष में जो है मजा लूट रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में जो है वो मजा लूट रहे हैं, लेकिन नाम सभी ओर से लिया जा रहा है। अब स्वाभाविक सी बात, विपक्ष के नेता का नाम नहीं लेंगे, हम आपको नाम भी गिनवाएंगे कौन कौन लोग नाम लेते हैं, तो चमकेंगे कैसे मीडिया में, कैसे देखे। छपास की बीमारी किसी किसी को होती है, तो आरजेडी के कुछ नेताओं को छपास की बीमारी है। वो 24 घंटा छपने के लिए बेचैन रहते हैं। वो तो किसी मीडिया को फोन करके तुरंत फोन कर लेते हैं कि भाई किसी स्थिति परिस्थिति में एक बार तक ऐसा नहीं बाइट मिल जाए, तो ये बनी हुई रहती है। ऐसे में सारी खबर को एक एक करके जो है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए फिर से एक बार चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बयान दिया। उससे पूर्व भी उन्होंने बयान दिया। पहले बयान उन्होंने दिया कि भाई हम बाबा ताबा ढाबा किसी को नहीं मानते। दूसरा बयान उनका आया कि भाई कहीं ना कहीं ये सब ढोंग है, एक लड़की ने ही उनके चमत्कार का पर्दाफाश कर दिया, ये सब तिलिस्म है। तीसरा बयान उन्होंने फिर एक बार दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी भी गिरफ्तार हुए थे, और भी लोग हो सकते हैं। फिर कल वो बयान दे रहे हैं कि भाई गलत गतिविधि करने वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर कुछ भी बाबा करते हैं तो फिर बिहार की धरती जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सारे बयानबाजी इसलिए हो रही है ताकि बाबा को और चमकाया जाए। चमकाइए और चमकाइए। बाबा ऊपर से बैठ के भी देख रहे होंगे। अरे टीवी थोड़ी बंद होगा, लाइन थोड़ी वहां कटल होगा, सब चल रहा है। ऐसे क्या होगा, पहले पंडाल जो है बनना था वो 15 एकड़ में बनना था, और जैसे ही चर्चा चला पंडाल की लंबाई गुने चौड़ाई बढ़ गई, अब हो गया 30 एकड़ में। ऐसा ना हो कि 15 तारीख आते आते 40 एकड़ में हो जाए। आप लोग जितना विरोध करेंगे उतना लोगों की भीड़ जुटेगी, और जितना भीड़ जुटेगी उतना बाबा को फायदा होगा। तो आपको समझना है कि क्या करना है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप की बात आप कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे। शायद बाबा भूल गए हैं कि बिहार में सरकार किसकी है। सरकार तो आरजेडी की है, यानी महागठबंधन की। सॉरी, तो महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आपका तो कुछ चलेगा नहीं, आपका मंत्री भर न चलेगा। थोड़ा बहुत जो पावर है आरजेडी में, आप लोग हैं, आपके भाई उप मुख्यमंत्री हैं, तो इतना ही तक ना पावर चलेगा कि किसी को धरती पर रोक दीजिएगा कहाँ आने से, इतना तो पावर नहीं चलेगा। तो खैर चलिए, बोला आपने, वो बात भी लोगों ने इग्नोर कर दिया। फिर आपने कहा कि डीएसएस सेना हमारी तैयार। सोशल मीडिया पे आपने फेसबुक पे पोस्ट भी किया। अब इस पर जो है नितिन नवीन ने बयान दिया है, भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता है, कि इससे पहले आपका डीएसएस कहाँ चला गया। जब आप विपक्ष में थे तब तो आपने पोस्ट नहीं किया था कि हमने डीएसएस बनाया है। पोस्ट करना चाहिए था ना, आप अपने डीएसएस संगठन के बारे में जानकारी देते ना लोगों को। उस समय डीएसएस आपका गायब था। चलिए, ये बात भी खत्म हो गई। फिर आप कह रहे हैं कि हम लोग कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे। तो कौन बाबा बिगाड़ने आ रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द? अरे कोई भी व्यक्ति सनातन की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, तो क्या दिक्कत, करने दीजिए। लेकिन इसमें भी दिक्कत हो रही है कुछ लोगों, तो इससे स्पष्ट है कि वोट की राजनीति है। कई नेता अलग अलग बयानबाजी दे ही रहे थे। इस बीच सुरेंद्र यादव का बयान आ गया। अब देखिए, सहकारिता मंत्री ने जो बयान दिया कितना दुर्भाग्यपूर्ण, कितना विवादित बयान, कि महिलाओं के कपड़े खुल जाते हैं। आप देखने गए थे, आप देखने गए थे कि महिलाओं के किस महिला का कपड़ा खुला है? सो बताइए। इतना मतलब कि निम्न स्तर की राजनीति, निचले स्तर की राजनीति समझ ही नहीं पाते। इससे तो महिलाओं का भी अपमान,
कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए बिहार के लोगों को कि इस तरह में जाते हैं। तो ये सब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता देते हैं कितने एकड़ में पंडाल बनाए जा रहे हैं। नौबतपुर में 30 एकड़ में तैयार हो रहा है कथा स्थल। 5000 वर्ग फुट में मुख्य मंच। भीड़ से किसी को भी बुला उसके मन के सवाल और उसका समाधान बताएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हर दिन कथा के बाद चलेगा लंगर। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था। 7500 कलश के बीच हनुमान जी होंगे विराजमान। इसी जगह पर होना है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देखिए कि कार्यक्रम। ऐसे में नौबतपुर में जो है ये कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। बिहार बार काउंसिल चुनाव के 5 जून तक दर्ज होंगे मतदाता सूची में नाम। समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी हो साहित्य, ये आर्लेकर ने कहा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि राज्यपाल हैं उन्होंने। बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए करें प्रेरित। उसी तरीके से मदर वीक, नोट्रे डैम के छात्रों ने सीखा पर्यावरण को संरक्षित करने का तरीका। अब हम आपको एक एक करके और जो 4-5 खबरें हैं वो हम बता देते हैं। देखिए सीधी सी बात, बहुत सारी खबरें होती लेकिन कुछ खबरें छूट भी जाती है। इतना खबर है कि भाई सारा को अगर पढ़ने लगेंगे तो घंटों लग जाएगा। लोगों को चाहिए कि संक्षेप में बता दीजिए। संक्षेप में बता देते हैं। घटना चेन लूट की पर पुलिस चोरी का दर्ज करती है केस ताकि उसका खराब न हो सिया। इससे मिल जाती है बेल। लूट की धारा लगे तो 10 साल तक की जेल या उम्र कैद की संभव। पुलिस लगाती है आईपीसी की धारा 356 और 379 जो चोरी और चोरी के प्रयास में हमला की है। लगनी ये चाहिए। आईपीसी की धारा 392 और 394 लगे और पीड़ित के घायल होने पर मेडिकल हो तो अपराधी को जल्द बेल नहीं मिल सकेगा। इस पर कई विश्लेषकों ने ये चीजें कही है, रिसर्चरों ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पीड़ित का मेडिकल हो तो मजबूत होगा केस। अभ्यानंद पूर्व डीजीपी ने यह कहा है। उसी तरीके से देखिए कि चेन स्नैचिंग के दौरान अगर पीड़ित घायल होता है तो उसका मेडिकल जरूर कराना चाहिए। इससे पुलिस और पीड़ित दोनों जो है इससे आरोपी को बेल मिलने में भी काफी परेशानी होगी और मजबूत होगा। तो इससे आशीष रंजन सिन्हा जो कि पूर्व डीजीपी हैं उन्होंने ये बातें कही है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, अब पुलिस अपना भी प्रतिष्ठा देखती है, इज्जत देखती है, इसी कारण दिक्कत है। अरे चैन छिनाया, कुछ घटना लूट की हुई तो लूट का केस दर्ज कीजिए। तब आप कह रहे हैं कि भाई चोरी का केस हो गया। चोरी या लूट में तो कितना अंतर है। किसी को कनपट्टी पर भिरा के उसका सामान लूट लेना और चोरी का घर में जाकर चोरी कर लेना, दोनों दो चीज ना है जी। लेकिन पुलिस तो मानेगी नहीं, पुलिस को तो अपना क्रेडिट पड़ा हुआ है। कीजिए, चलिए यही सब। गो फर्स्ट की फ्लाइट अब 12 तक रद्द, 22 तक बुकिंग जो है बंद कर दी गई। पटना से अधिक गया में मिले कोरोना के मरीज। कोरोना के मामले भी अब धीरे धीरे तो कम हुए हैं लेकिन चलिए बढ़ रहा है तो देखा जाएगा। बेऊर जेल से आर्य समाज के प्रधान के बेटे से मांगी 50 लाख की रंगदारी, जान मारने की धमकी। छपरा के हरिहरनाथ ओपी में एफआईआर दर्ज। हाँ, एक मामला है सो आपके लिए सुनना बड़ी जरूरी है। मतलब देखिए, मतलब 1-1 रुपया के चलते जो है यहाँ लोग परेशान, इतना मेहनत करना पड़ रहा है दिने राते। हम क्या करें, हम तो खुदे परेशान कि भाई 2-4 10 लाख 20 लाख रुपया होता तो बहुत कुछ काम हो जाता। देखिए कल सासाराम में एक नदी में दुनिया भर का रुपया को फेंक दिया। ऐसा है, इसको क्या कहेंगे, मेंटल केस न कहेंगे। अब धीरज शर्मा जैसा इंसान पड़ा हुआ था, हमारे कई दर्शक हैं, राम प्रवेश चौधरी जी हैं, उनके जैसा इंसान और भी कई लोग हैं, शुभम प्रकाश जी हैं, उन लोग को दे देते 50-50 हजार रुपया, 1-1 लाख दे देते। अरे और भी हमारे कई शुभचिंतक हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको दे देते। 2-2 लाख 5-5 लाख दे ही देते थे, इतना फेंकने की जरूरत क्या पड़ती। सासाराम नदी में बताइए 4 बजे भोरे में रुपया बैग के बैग फेंक के चला गया। अब कपाई ये सब है ना भाई। इसमें देखिए सासाराम नहर में मिले 500, 100 और 10 रुपए के नोटों के बंडल, लूटने की मची होर। पुलिस पहुंची तो उससे पहले ही लोग ले जा चुके थे सारे नोट। जब पुलिस पहुंची तो कहे कि अब्बा उड़ी थी, अब्बा उड़ी तो जांच कीजिए जाके। यहाँ लोग चद्दर बिछा के पैसा सुखा रहा है, का फोटो दिखाया, तो खबर भी चलाए हैं, देखिएगा ना, वीडियो भी चलाए हैं कलम इंडिया पर, एक बार आप देखिए। अब बताइए,
उसी तरीके से और भी कई खबरें हैं जो हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गैर भाजपा दलों को एकजुट करने की मुहिम का अगला पड़ाव, विपक्षी एकता की कवायद। 9 मई को उड़ीसा जाएंगे सीएम नीतीश, नवीन पटनायक से मिलेंगे। 9 मई को नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात होगी। ऐसी कई नेताओं से लगातार धीरे धीरे करके मुलाकात हो रही है, लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने कहा कि जब आप मुलाकात करेंगे तो आपके पास विजन क्या, सवाल ये। और ठीक है, एक तरह से मान लेते हैं कि विपक्ष के पास विजन नहीं है, विपक्ष आपके साथ एकजुट हो भी जाती है, तो फिर जनता कैसे स्वीकार करेगी? जनता तो खोजेगी कि आपने क्या किया। आपने अपने बिहार में भ्रष्टाचार करवाया, आपके राज्य में पुल हवा से उड़ जाती है, पुल शराब चूहा पी जाते हैं, करोड़ों रुपया इधर उधर हो जा रहा है, यही सब बताएंगे। अब चिराग पासवान ने ये सवाल उठाया, तो देखिए क्या होता है। सबसे छोटी गर्मी, क्योंकि 20 साल में पहली बार मई तक 2.5 महीने में 15 तूफान, इसी से बारिश। अगले 3 से 4 दिन बारिश का अनुमान, 15 मई से तापमान बढ़ेगा। गर्मी समाप्त होने के बाद एनटीपीसी को 854 मेगावाट बिजली वापस करेगा बिहार। अब जान लीजिए, हमारे बगल में पुल का काम हो रहा है, पुल बन रही है। ये जबरदस्त मतलब भूकंप जैसी स्थिति बनी हुई है ना, कि हर दिन लगता है कि आज छत हम जिसमें बैठे हुए गिर जाएगा, आज गिर जाएगा, आज गिर जाएगा। अरे इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी आप मशीनें चला रहे हैं, तो मशीन चलाने से पहले आपने जांच पड़ताल तो किया ही होगा। आपको धरातल की जांच करनी ही चाहिए थी कि कौन घर बगल में है, कैसा है, कौन हार्ट का मरीज है, कौन किसका मरीज है, कौन किस वजह से मर जाएगा। पूरा लोग दहशत में। अब बोले तो बोले किसको? सवाल ये है, बोलिएगा तो सरकारी काम में बाधा मामले में एफआईआर दर्ज होगा, जेल जाएंगे, और लोग मर गए तो मर गए। तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 841 एमएलडी एसटीपी बनाने की योजना, 234 एमएलडी के 8 तैयार, काम जारी। हमारे युवाओं को धर्म की घुट्टी नहीं, नौकरी दे केंद्र सरकार, नीरज कुमार ने कहा है। भारत ने न कभी घुटना टेका और न टेकेगा, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। अब ललन सिंह के बारे में भी जब चर्चा छिड़ी गई तो बता देते हैं। देखिए, ललन सिंह बड़ी बमक रहे हैं आजकल, हर एक सवाल पर बमक जा रहे हैं। फलना पोर्टल से, किस पोर्टल से हो तुम, बड़ी सवाल करते हैं, ये है वो है। जाइए ना भाई, उनसे कीजिए ना, बहुत तरह की बात। इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। अभी मुख्यमंत्री भी कुछ दिनों से फ्रस्ट्रेशन में चल रहे थे। जब पूछे तो हमको पता नहीं है, जब पूछे तो कुछ ना कुछ बात कर देते थे। हमारा मतलब उनके प्रति कोई गलत भावना नहीं है, हिनाई नहीं है, मतलब एक तरह से फेस टू फेस चिढ़ने भी लगे। अब तो हम सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री ठीक हो गए, चीजों को सही से जवाब देते हैं। लेकिन ललन सिंह गड़बड़ा गए, लगता है कुछ तनाव ना होगा। चलिए, राजद में अब पावर वाले पदधारक मतलब अकाउंटेबल टू तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद अब नहीं। अगर पावर वाले व्यक्ति को किसी को रखना है तो तेजस्वी यादव तय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो है, देखिए कि मोरबा से विधायक रणविजय साहू, उन्हें ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रधान महासचिव की। उसी तरीके से कई जो पुराने नेता थे, जो लालू प्रसाद यादव के जमाने के नेता थे, उन सभी नेताओं को अब शुभचिंतक, क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शक मंडल में ठेल दिया है। भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में कई लोग हैं, तो उसी तरीके से राजद ने भी मार्गदर्शक मंडल बनाया है, जिसमें शिवानंद तिवारी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, विरसन पटेल अब है मार्गदर्शक की भूमिका में। पार्टी में है, लेकिन वो मार्गदर्शन करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े पद जो थे, जिन्हें देना था, उन्हें मिल गया। चलिए, सुशील कुमार मोदी ने कहा है, दंगा पीड़ितों को दंगाई घोषित करना वोट बैंक की राजनीति। ये बात सुशील मोदी ने। जाति सर्वे एनडीए का निर्णय था, राजद अति पिछड़ा विरोधी, तारकिशोर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री। दो बड़ी घटना कल घटी है, बहुत दुखद घटना है, एक्सीडेंट का। मतलब समझिए कि वैशाली में कार और ट्रक में भिड़ंत हुई, 5 लोग मर गए, एक ही परिवार के 4 लोग शामिल। और एक और घटना हुई जिसमें पति और पत्नी जो शादी होके, कल शादी थी और आज सुबह सुबह पत्नी को विदा करके जो है लड़के वाले ले जा रहे थे, उसमें दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई एक्सीडेंट में। ये बहुत मतलब दुखद घटना है। 1.25 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि में देरी,
क्योंकि विभाग के पास पैसे ही नहीं। हाँ तो पैसा तो बड़ी रहता है, पैसा तो दूसरा काम के लिए 1000, अभी कह दीजिए कि फलना जगह चुनाव में लुटाना है तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन ये सब के लिए अच्छा काम के लिए कहाँ से पैसा आएगा। सारे मेहमान एक तरफ और अभी राज्य है, हाँ कह सकते हैं कि सारे मेहमान एक तरफ है। लालू के साले सुभाष समेत 7 पर जमीन धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज, 7 कट्ठा जमीन 96 लाख में लिखवाई थी। राजद सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेणु एवं बेटे रणधीर यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ बिहटा थाने में केस दर्ज हुआ है। केस करने वाले नेवरा यूपी के बेला गांव निवासी भीम वर्मा है। भीम वर्मा ने पुलिस को बताया कि सुभाष यादव ने मुझे 7 कट्ठा पुश्तैनी जमीन खरीदने की बात की थी। सौदा 96 लाख में तय हुआ था। 4-5 साल पहले सुभाष ने 96 लाख रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री पत्नी रेणु के नाम कराई, लेकिन रजिस्ट्री के कुछ दिन बाद ही सुभाष ने सौदा रद्द करने की बात कह मेरे माता पिता को अपने घर बुलाया। यहाँ उन्होंने 60,50,000 रुपए लिए और कहा कि हम जमीन नहीं लेंगे। सौदा रद्द होने के बावजूद सुभाष यादव जमीन नहीं लौटा रहे। किसान का दावा है कि उनके पास सुभाष को रकम वापस करने का साक्ष्य, जमीन मांगने पर धमकी भी दे रहे हैं। देखिए ये खबर हमने चलाई थी, जो व्यक्ति है जिसने आरोप लगाया है उसका हमने इंटरव्यू भी किया था, तो ये उस समय पूरा कागज पत्र निकाले हुए थे और दिखा रहे थे कि हम सही हैं तो हम सही हैं। लेकिन जेन्युइन अगर दृष्टि से देखा जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा जो कागज उगज दिखाया जा रहा था और जो परेशानी साझा की जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें मामले में गड़बड़ी है। अब तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी कि क्या सच्चाई। चलिए, इधर नालंदा में बालू लदे ट्रैक्टर से ट्रैक्टर से टक्कर हो गई और दूल्हा दुल्हन की उसी समय मौत हो गई। हमने बता ही दिया। चलिए, अब ज्यादा विशेष कुछ खबर है नहीं। नीट की परीक्षा आज 170 केंद्रों पर 1 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल, बिहार के 27 जिलों में। कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों के सबसे अधिक 7459 पद समस्तीपुर में और सबसे कम 302 शिवहर में। हार्ट अटैक के 50% केस साइलेंट या महिलाओं में ज्यादा, समय रहते इलाज न कराने पर होगा जानलेवा। चोरों ने जदयू नेता के घर में घुसकर 10 लाख नगद और 15 लाख के जेवर चुराए। शादी समारोह में शामिल होने रायपुर गए थे। जांच करने पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम। हम पहले ही बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि ब्याह शादी में जाना छोड़ दीजिए, कहीं मत जाइए। सरकार के भरोसे आप नहीं लड़ा सकते हैं जी। सरकार के भरोसे, सरकार के प्रशासन के भरोसे छोड़ दिया, चल गए ब्याह में एंजॉय करने। तो एंजॉय किए 5 या 10 रुपया 50 रुपया, खाए होंगे 2-4-500 हजार रुपया के, चोरी हो गया 50 लाख रुपया। ये स्थिति है बिहार में। अलग अलग जगहों पे लोग आकर किसके भरोसे कहीं पे जाएंगे। हाँ, आपको जाना है तो बड़का बड़का लॉक वाला ताला लगाइए तब जाइए, जब चोर नहीं काट सके। लेकिन ये भी कहा गया कि चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे निवाला क्या। चोरी जब करने वाला होगा तो सेंध काट देता है, पूरा दीवारें काट देता है, तो ताला क्या चीज। चलिए, मैथिली फिल्म जंक्शन हॉल टू रिलीज, लोकल भाषा में कहानी के जरिए दर्शकों को जोड़ने की कोशिश। मोतिहारी की घटना आपको पता ही है। स्कॉर्पियो सवार ठेकेदार को घेर कर मारी 20 गोलियां, मौत। लगातार गोली बरस रहा था, बाप रे बाप। कल समस्तीपुर में वार्ड सदस्य की हत्या कर शव को पोल से लटकाया। रक्सौल में एसएसबी कैंप के पास मिले 7 बम, 2 फटे। जमुई में डीजे की गाड़ी ने गश्ती वाहन में मारी टक्कर, 2 होमगार्ड जवानों की मौत। 9 साल बाद मुंबई के खिलाफ सीजन के दोनों मैच चेन्नई ने जीते। ब्रिटेन में 70 साल बाद राज तिलक, बूंदाबांदी में डटे रहे 20 लाख लोग। किंग को सौंपी गई तलवार, प्रिंस विलियम ने टेके घुटने। राज सिंहासन 700 साल पुराना, समारोह में 1000 करोड़ खर्च।
हाँ भाई, ये सब लोग के पास रुपया है तो खर्च होगा नहीं। भारत में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी पंजवर लाहौर में मारा गया, बाइक सवार 2 हमलावरों ने सिर में मारी गोली। चलिए खबर समाप्त, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।